अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी के जे आज दरभंगा में आरएसएस के एक कार्यक्रम के संबोधित कलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी दरभंगा में चला। वो काल्हे दरभंगा पहुंचल चला, रवि के दोपहर बाद दरभंगा पहुंचला और आई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के आयोजन चल, जाय में काफी संख्या में स्वयंसेवक गणवेश में शामिल भेल चला। करो इस दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत रैली के संबोधित कलन और वो देश विदेश समेत संघ के बारे में विस्तार से प्रकाश डालन। वो कहलन जे संघ के समझे के जरूरत है। संघ कोई दिन के इंतजार कर रहा है जहिया संघ के बैनर के जरूरत नहीं पड़त। हर एक व्यक्ति अपना आप में स्वयंसेवक है। संगे संग वो एक और बात के जिक्र कलन दरभंगा महाराज के, जाय में वो कहलन जे दरभंगा महाराज के दानवीरता के जतिक परिचय देबाक चाहिए वो नहीं देल गेल। महाराज काफ़ी दानवीर चला। वो भारत चीन युद्ध के दौरान भी काफ़ी सोना दान करने रहे, सरकार के देने रहथिन। के अलावे और कई एहन वो दान दऽ कऽ संगठन के और इंस्टीट्यूट के खड़ा कलन जे आई देश दुनिया में अपन नाम कमा रहा है। मुझे तो मुक्त आकाश में विहार करने में सुख, तो सुख क्या है इसकी अपनी अपनी कल्पना होती है। उसके आधार पर लोग अपने जीवन के मूल्य बनाते हैं। उन मूल्यों के आधार पर उनका धर्म बनता है। धर्म यानी स्वभाव, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी सबको जोड़ने वाली, साथ रखने वाली और उन्नति में बढ़ाने वाली बात। धर्म यानी मैं पूजा की बात नहीं कर रहा। सुख की कल्पना के आधार पर मूल्य बनते हैं, मूल्यों के आधार पर धर्म बनता है। धर्माचरण सबका चलता रहे, क्योंकि धर्म तो आचरण से बढ़ता है, प्रवचन से नहीं बढ़ता। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था होती है जिसको संस्कृति कहते हैं। उसके आधार पर सब क्षेत्रों में जीवन के अपना पुरुषार्थ करते हुए लोगों को सुख प्राप्त होता है। पश्चिम में जाएंगे आप तो विवाह योग्य होने के बाद विवाह करो, अपने घर से बाहर निकल के अपना अलग घर बनाओ। माता पिता की सेवा करने की जरूरत नहीं। अगर बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, वृद्धाश्रम है, वहाँ आप खर्चा करो, उनको वहाँ रख दो, वहाँ के लोग उनकी चिंता करेंगे। आप हर इतवार को मिलने को जाओ, फूलों का गुच्छा लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, उनके साथ अच्छी बातें करो, आपके कर्तव्य पूरे। ऐसा पश्चिम में मानते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं मानते। आप पैसा खर्चा कर नहीं सकते तो भी घर में रखकर माता पिता की वृद्धापकाल में सेवा करना, इसको अच्छा, इसको अच्छा। पटना में किशोर कुमार जी, वो तो माता पिता की ऐसी सेवा करने वालों को खोज खोज कर उनको प्रतिवर्ष पुरस्कार देते।
क्योंकि हमारे यहाँ अच्छाई की वो कल्पना है, उनके यहाँ भी कल्पना है। उनके कल्पना के अनुसार वो जीते हैं, हमारी कल्पना के अनुसार हमको जीना है। हमारे देश ने ऐसा माना कि सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलता, सुख अपने अंदर है, संतोष ही सुख है। ढेर सारा कमा कर भी और बहुत सारे सुख, भौतिक सुख प्राप्त करके भी आदमी असंतुष्ट रह सकता है, और अपनी मेहनत से सुखी कमा कर खाने वाला भी संतुष्ट रह सकता है, सुखी रह सकता है। देखते हम दुनिया में ऐसा होता है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा कि अपने को सुख प्राप्त करा देने के लिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहे और अपने सुख की परवाह करना, बाकी किसी की परवाह नहीं करना, ये मनुष्य का जीवन नहीं है, ये पशुओं का जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुनं सामान्य में पशुभिर नराणाम्। तो कैसे जीना चाहिए? तो सुख संतोष में है, संयम में है, ये जानने के बाद इसको हमारे पूर्वजों ने प्रत्यक्ष किया, ये थियरी नहीं है। सुख अंदर से जहां से निकलता है उस सोर्स को उन्होंने प्राप्त किया तपस्या से, और देखा कि सारी दुनिया में सर्वत्र वही एक व्याप्त है, सारी दुनिया उसी का आविष्कार है, दिखती अलग अलग है लेकिन मूल में एक है। तो उन्होंने उसके आधार पर जीने के लिए 4 मूल्य बनाए, वो धर्म के 4 पैर कहलाते: सत्य, करुणा, शुचिता यानी पवित्रता, और इन तीनों बातों को जीवन में स्थिर करने के लिए परिश्रम, तपस्या। भारतवर्ष की सारी विचारधाराएं प्राचीन और अद्यतन, पुराने चिंतक, नए चिंतक, सबके दर्शन अलग अलग है। अगर कोई संप्रदाय तो देवी देवता अलग अलग है, अलग अलग भाषाओं में ये सब लोग हो गए, अलग अलग प्रांतों में हो गए, जात पात तो पहले से अलग अलग है ही, ये सारी बातें हैं। फिर भी सबके विचार का प्रारंभ 2 बातों से होता है: सुख अपने अंदर है, और अंदर जो सुख की भावना देता है, जिसके कारण शाश्वत कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिलता है, जो अपने अंदर बैठा है, वो सब में है। इसलिए सबकी विविधता का सम्मान करो, स्वीकार करो, सबका सम्मान। अलग होने से आपस में अलग होने की जरूरत नहीं, एकता के लिए एक रूपता आवश्यक नहीं, विविधता में एकता खोजनी चाहिए, क्योंकि एकता पहले से है। ये सारी विविधता एकता की, और इसलिए जीवन इसके आधार पर बना। तो सारे देश में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाओ, जहां जहां भारत पहले से था, आज नक्षत्र भारत नहीं कहलाता हो, लेकिन काबुल जाबुल के पश्चिम से चिंजिन नदी की पूरब तक और चीन के तिब्बत के चीन की तरफ के ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, ये जो सारा मानव समाज बसा है, उसमें समान आचरण की पद्धतियां मिलती है आज भी। छोटी बातें, बड़ी बातें, जैसे सूत्र हमारे यहाँ संस्कृत में है, थोड़े में समझना है हिंदू समाज का जीवन क्या है, उसके मूल्य क्या है। तो आपको भी याद होगा, सुना होगा आपने, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ज्ञानी कौन है, सज्जन कौन है? 3 बातें बताई। महिलाओं के प्रति देखने की दृष्टि क्या है? मातृवत, उपभोग वस्तु नहीं है, वो सारे जगत की माता है, प्रतिपालक है, वत्सलता देती है, उसके सम्मान की बात है सर्वत्र। परद्रव्य से लोष्ठवत्, दूसरों के धन की इच्छा मत करो।
गलत मार्ग से कमाते हो तो पैसा अंतड़ी फाड़ के बाहर निकलता है, ऐसा साईं बाबा का वचन है। सर्वत्र हमारे प्रामाणिकता से कमाओ, अपनी मेहनत का खा, दूसरे की मेहनत के अपहार मत करो। और आत्मवत सर्वभूतेषु, मुझे जिस बात से बुरा लगता है सबको उस बात से बुरा लगता है, उनके साथ वो मैं नहीं करूंगा जिससे मुझे बुरा लगता, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है। मैं जीता हूं सबको जिलाने के लिए जीता हूं, अकेले के लिए नहीं जीता। ये हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव सर्वत्र है। देवी देवता अलग अलग, खान पान रीति रिवाज अलग अलग, भूगोल अलग, मनुष्यों के स्वभाव अलग, रंग रूप अलग, पंथ संप्रदाय जात पात सब कुछ अलग अलग, लेकिन ऐसा ही आचरण की नियम ये सर्वत्र समान है। सब पंथ संप्रदायों में यही उपदेश है। भारत सदियों का अनुभव, वो हम सबको जोड़ता है हमारी विविधता के बावजूद। जोड़ने वाला वो सूत्र, उसको हिंदुत्व कहते हैं। इस अर्थ में भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, उनको जानना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ भाई, हम सब हिंदू हैं, बाकी सब हम हैं, क्योंकि हिंदुत्व में सब स्वीकार है, लेकिन सबसे ऊपर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, भारत माता के पुत्र है, हिंदुस्तान के हैं, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। हिंदू संस्कृति जिसको कहते हैं उसको हम मानते हैं, इसलिए हिंदू है। और हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार सारा आचरण किया। आज तो एक छत्र राज्य भारत का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। पहले तो ऐसा नहीं था, अनेकानेक राजा थे, परंतु ऐसा होने के बाद भी चारों कोनों से जो तत्वज्ञ विचारवान संता है, अपने अपने प्रांत में अपनी अपनी भाषा में उन्होंने उपदेश किया है, लेकिन सब लोगों ने संपूर्ण भारत की प्रशस्ति गाई है। गुरु नानक देव जी हो या शंकर देव जी, रामायण लिखने वाले खंभ हो या वाल्मीकि, पूरे भारत का वर्णन नहीं किया, पूरे भारत की स्थिति है। कवि हो, तत्वज्ञ हो, सबने ऐसा किया। अनेक राजा थे, लेकिन राज्य करते थे धर्म के अनुसार। आज दरभंगा महाराज की जयंती है, किस लिए प्रसिद्ध है? बनारस के विद्यापीठ में सबसे अधिक धन उन्होंने दिया। चीन का आक्रमण हुआ तो सबसे अधिक सोना उन्होंने दिया। हमारे राजा राज्य करने के लिए, राज्य तो ठीक करते ही थे, लेकिन देने के लिए प्रसिद्ध है। देने वाले राजाओं की कहानी, राज्य मिला हुआ पितृवचन के लिए छोड़ दिया, 14 साल वनवास में गए, ऐसे राजा की कहानी आज भी चलती है। सारे भारत में ऐसा है। ये धर्म, ये संस्कृति, ये त्याग, संयम की मूल्य व्यवस्था हमको जोड़ती है। उसके भरोसे से, बुद्धि से ये सब समझ में आया और स्वीकार हुआ तो भी उसको करने के लिए आदत करनी पड़ती है। भगवान ने पैर दिए, सब लोगों को चलते हुए देख रहे हैं, हमको भी चलने की इच्छा है, लेकिन बचपन में धीरे धीरे सीखना पड़ता है। कोई हाथ पकड़कर चलाता है, दोनों हाथ पकड़कर खड़ा रखता है, फिर एक हाथ छोड़ देता है, फिर हाथ में कुछ वो गाड़ा देते हैं जिससे चलते हैं बाल, और फिर धीरे धीरे चलते हैं, चलते चलते गिरते हैं, फिर से उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते करते अच्छा चलने वाले बन जाते हैं, और विशेष रूप से सेना पुलिस में जाने के बाद ठाठ से चलना सीखते हैं। चलना तो है नहीं सकता, लेकिन वो भी सीखना पड़ता है, उसकी भी आदत करनी पड़ती है। अकेले चल रहा है तो फिर भी चल लेंगे, भीड़ में जैसे चलते हैं, हिला खिली होती है, लेकिन साथ ठीक से चलना है तो कदम से कदम मिलाओ, अंतर रखो, सम्यक रखो, ये सब सीखना पड़ता है। हर कोई नहीं कर सकता। जो रोज परेड करते वो करेगा, जो रोज सावधानी रखते।
और इसलिए आदत की बात महत्व की बात है। अब पहले हम ऐसे थे, ये सारी विविधता थी, फिर भी हम भारत के लिए जीते थे। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात मगध से सेना गई अपने देश के उत्तर पश्चिम भाग को स्वतंत्र करने के लिए। क्या जरूरत थी चाणक्य को? यहाँ का राज्य नहीं मानता तो राज्य पलटा के राजा बिठा के उसके द्वारा उधर के, वो तो राज्य अलग थे, लेकिन राज्य अलग है, देश तो एक था। जैसे आज है राज्य सरकारें अलग है, लेकिन एक केंद्र सरकार है और सारे राज्य भारत के राज्य हैं। किसी को अलग होने का अधिकार नहीं। हमारा संविधान बना ही इसको कहते हैं। हम एक देश है, एक राष्ट्र है, इस भावना में हमारा इतिहास बचा है। लेकिन बीच में लगातार आक्रमण होने के कारण ये सब देने वाली संस्कारों की, शिक्षा की हमारी व्यवस्था टूट गई। ज्ञानवान लोग जो समाज को नित्य ज्ञान देते रहते थे, वो बिखर गए, संकुचित हो गए। सुव्यवस्थित समाज की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, सारी बातें बिखर गई, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और उस अस्त व्यस्त जीवन को ठीक करने की चिंता में हम अपनी एकता का सूत्र भूल गए। और इसलिए 1857 के बाद जब पुनर्जागरण शुरू हुआ, तो आप देखिए कि हमारे देश के एकता का उद्घोष करने वाले हमारे सब प्रकार के नेताओं ने अलग अलग शब्दों में इसी बात को बताया है। किसी ने हिंदू कहा होगा, किसी ने हिंदू नहीं कहा होगा, किसी ने सबको जोड़ने की बात की होगी, किसी ने हिंदू को समर्पित करने की बात की होगी, लेकिन कहा सबने यही है कि हमको जोड़ने वाला सूत्र यही है। उसके आधार पर हमारे पेट पानी की चिंता छोड़कर देश को बनाएंगे तो पेट पानी की चिंता भी अपने आप हो जाए। और इसलिए आदत बनाने की बात सबने कही है, आचरण की बात सबने कही है। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हिंदुवाल, उन्होंने बचपन से समाज के हित में चलने वाले सभी कार्यों में भाग लिया, सभी कार्यों में। वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे और बचपन से ही विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा और लोकमान्य तिलक के द्वारा चलाए जाने वाले केसरी जैसे वृत्तपत्रों के द्वारा मन में जो विचार बनता, वो देश की सेवा का करता। तो इनका निश्चय बना था कर्तव्य के नाते अपनी पढ़ाई को अच्छा पूरा करेंगे, हमेशा फर्स्ट क्लास में पास हो उस जमाने में, और जीवन का लक्ष्य है देश को बनाना। अपने सुख की चिंता अगले जन्म में करेंगे, इस जन्म में नहीं। और इसलिए सब लोग उन्होंने भाग दिया। कल मैं मलखा चढ़ गया, वहाँ स्वतंत्रता के संग्राम में अद्भुत कार्य यहाँ के लोगों ने किया, तो शहीद परिवारों का सम्मान। तो उस मलखा चक्र जो गतिविधियां चलती थी, उसमें अनुशीलन समिति भी कलकत्ता से संबंधित थी। डॉक्टर हेडेगार अनुशीलन समिति के कोर कमेटी के सदस्य थे और उनका कोर नेम कोकेन। लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में जो बड़े आंदोलन हुए, 2 बार उन्होंने कारागार भुगता, उसमें भाग लेकर उसका प्रचार करते थे। समाज सुधार के कई उपक्रम चलाए, जन जागृति के लिए वृत्तपत्र चलाया, वृत्तपत्र के संपादक भी रहे और व्यवस्थापक भी रहे। सहकारी आंदोलन में कोऑपरेटिव बैंक, स्वदेशी वस्तु भंडार चला। देश सब लोगों को लगता है कि भारत पर बार बार होने वाले आक्रमण, बार बार की गुलामी, आपस में लड़ाई का लाभ
विदेश के लोग लेते हैं, ये सारा कुचक्र सदा के लिए बंद करना है तो समाज को एक सूत्र में बांधना होगा, समाज को अच्छी आदतें लगानी होगी। हमने एक काम चुन लिया, हमको करने की फुर्सत नहीं, किसी को ये करना पड़ेगा। तो डॉक्टर इंद्रवाल ने सोचा कि अगर किसी को ये करना ही पड़ेगा तो बड़े बड़े कामों में लगे हैं, ये एक काम बाकी है जो सबके कामों को पूर्ण करेगा, इसको करने का काम मैं करता हूँ। और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करने का लक्ष्य लेकर उन्होंने कई प्रयोग किए, 7-8 साल प्रयोग, और सारे प्रयोगों में से उनके मन में एक कार्य पद्धति पक्की हो गई। उसके आधार पर 1925 की विजयादशमी को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर के एक छोटे से बस्ती में, जिसको महल कहते हैं, वहां स्थापित। उन्होंने जो स्वयंसेवक आए शाखा में, उनको एकदम ही बताया नहीं, उनको कहा प्रयोग करो, कैसे करना, लक्ष्य पक्का है, हिंदुत्व हमको जोड़ता है, उसके आधार पर संपूर्ण समाज का संगठन। पूछा उनको कैसे पहचाने हिंदू, उन्होंने कहा हिंदू को पहचाना क्या है, हिंदू को पता है वो हिंदू, जो हिंदू को तोड़ना चाहते हैं उनको पता है कौन होंगे, तो अपने लिए वो झंझट कड़ी भाषा की करनी नहीं है। हम जिनको हिंदू मानते हैं वो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वो हिंदू है, और जिनके पूर्वज हिंदू थे वो हिंदू है। हम आवाज देंगे हिंदू, जो आएगा वो हिंदू, जो आएगा भगवत रूप को प्रणाम करेगा, संस्कृत में भारत माता की प्रार्थना करेगा, और देश समाज धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए तैयार होने के लिए कटिबद्ध होकर संघ का काम करेगा, वो हिंदू। और सारे समाज को जोड़ना है, समाज में प्रभावी संगठन नहीं खड़ा करना है, संपूर्ण समाज को ही प्रभावी रूप से संगठित करना है। कैसे करना, करो, करके देखो। कार्य पद्धति उनके मन में पक्की थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। 14 वर्ष संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रयोग करके इस कार्य पद्धति का निर्माण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको कहते हैं, वो ये कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी है। 1 घंटे का सब भूलकर केवल देश को मन में रखकर शरीर मन बुद्धि का व्यायाम करना, और उर्वरित 23 घंटा समाज में अच्छा आत्मीय संपर्क स्थापन करते हुए जितनी शक्ति है उतने समाज के भलाई का काम करते चलना। एक गीत में बहुत सरल शब्दों में इसका वर्णन है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए। अब ये भाषण की बात नहीं, 57 साल हो गए, आप संघों को देखेंगे तो आपको ये सब बातें इसमें मिलेंगी। हम संगठन गढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। छोटे से देश के एक छोटी बस्ती में चलने वाला संघ आज देशव्यापी हो गया है, हर ब्लॉक में शाखा है, और मंडल तक जाएंगे, उसके बाद गांव तक जाएंगे, हम बढ़ते रहेंगे, संपूर्ण समाज को संगठित करेंगे। संपूर्ण समाज अपने देश धर्म संस्कृति समाज के संरक्षण के लिए जीने वाला, अच्छी आदतों वाला, सबको साथ लेकर चल सकने वाला, सबके साथ चलने वाला ऐसा बने, तब तक ये काम चलता रहे। और ऐसा समाज अपने देश को परमाणु संपन्न बनाएगा। भारत जब परमाणु संपन्न बनता है तो विश्व की तत्कालीन समस्याओं से उसको निजात देने का रास्ता दिखाता है, इसलिए वो विश्वगुरु बनता है। विश्वगुरु बनना ये भारत की नियति है। समय समय पर धर्म का रास्ता, सबको जोड़ने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला, सबको साथ रखने वाला, ऐसा धर्म देने का काम भारत करता है। इसलिए विवेकानंद जी जैसे ने कहा, भारत धर्म प्राण देश। ऐसा विश्वगुरु परमाणु संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, जिसको कोई आग दिखा न सके, और कोई दुस्साहस करके आग फूट जाए उसकी, ऐसा भारत, उसके लिए वैसा समाज चल रहा है।
उस समाज की निर्मिति के लिए संघ की ये कार्य पद्धति चलती है, मेथोडोलॉजी चलती है। और संघ के स्वयंसेवक रोज 1 घंटा शाखा में अपना व्यायाम करते हैं, बाकी 23 घंटा समाज से आत्मीय संपर्क साध कर समाज के हित में अनेक काम करते हैं। कला से लेकर सेवा, कला के क्षेत्र में संयोजक कार्यरत है। 1,30,000 छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए संयोजक कर रहे सारे देश में। सब जगह जहां जहां सार्वजनिक कार्य संघ के संयोजक आपको मिलेंगे। और कोई तात्कालिक संकट आसमानी या संस्थानी आता है, तब भी समाज की सेवा के लिए सबसे पहले उपस्थित आपको वहां संघ के संयोजक मिलेंगे। प्रामाणिकता से सेवा करेंगे, खर्चा होता है तो पाई का हिसाब देंगे, और शरीर की बात एक रत्ती भर भी नहीं करेंगे। हमको धन्यवाद भी नहीं चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे। हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो गीत गाते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। सब कुछ देने के बाद भी देने की इच्छा हमारी बाकी रहती है। ऐसे स्वयं को हमारे तैयार करने का काम हमारा है। उन्होंने एक मुख्य शब्द कहा, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं चाहिए, संघ समाज के लिए है और समाज में संघ है। इसीलिए उन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, अर्थात संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना कुछ नहीं है, जो है समाज के लिए है। और समाज को 3 नंबर गेट से ही जाएंगे, आह्वान किया कि समाज आगे आए और इस राष्ट्र को समृद्ध बना करके परम वैभव के शिखर पर ले जाए। ये मुख्य रूप से पूजनीय सरसंघचालक जी का वक्तव्य है। कितना ऊर्जा आप लोग के अंदर संचार हुआ स्पीच के बाद? प्रमुख ने अपना स्पीच दिया है, सबसे पहले तो रिएक्शन चाहेंगे, कितना ऊर्जावान हुए इनके स्पीच से? आप सभी लोगों ने सुना है, पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं पूरे देश में नया हो जाता है। संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयंसेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक जो पूरे स्पीच उन्होंने दिया है उसमें एक जो बात जो किया है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति निश्चित रूप से व्यापकता के साथ इस बात को रखा कि हमारी संस्कृति, हम जो यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं, वो जितने लोग हैं वो विचार से, वो हर प्रकार से उन्होंने जितनी व्यापकता के साथ बात रखी, हम समझते हैं उस व्यापकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और निश्चित रूप से वह बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यापकता के साथ उन्होंने विषय। एसएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
आज दरभंगा महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की 116वीं जयंती के मौका पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच में एक चबूतरा जो बरसों से खाली पड़ल छल, विवाद चल रहा छल, आखिरकार वो विवाद खत्म भेल और आई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ओतः महाराज कामेश्वर सिंह के प्रतिमा के अनावरण कलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह 116वीं जयंती के अवसर पर महाराजाधिराज स्वर्गीय सर कामेश्वर सिंह के आदमकद प्रतिमा के अनावरण कलन। ओ कहलन जे विकास के सबसे पैघ मापक शिक्षा अछि, सामूहिक रूप से लेल गेल निर्णय के अनुसार कार्य करनाइ बेहतर होइत अछि। महाराजा स्वर्गीय कामेश्वर सिंह शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के प्रति लोक कल्याणकारी एवं बेहतरीन सोच के धनी व्यक्तित्व छलाह। हुनक चिंतन, दर्शन एवं कार्य सराहनीय अछि। कुलपति कहलन जे महाराजा के बाजित प्रतीत भ रहल मूर्ति दुनू विश्वविद्यालय के प्रवेश स्थल पर स्थापित भेनाइ प्रसन्नता के बात अछि। ओ विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामना दैत मूर्ति के स्थापना में सहयोग करे वाला सब व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कयलनि। ओ कहलन जे एक ही परिसर में कामेश्वर नगर में 2 विश्वविद्यालय के स्थापना और संचालन अन्यत्र दुर्लभ अछि। हरेक सृजन कार्य के हमेशा पहले विरोध होइत अछि, परंतु संघर्ष से ही अस्थायी उपलब्धि प्राप्त होइत अछि। ओतय कुलपति विश्वविद्यालय में नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर के लाल फीता काटि कऽ उद्घाटन करैत कहलनि जे बिहार के विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय अछि जहाँ एडवांस रिसर्च सेंटर प्रारंभ भ रहल अछि। एकर लाभ विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शोधार्थी के साथ साथ अन्य लोग के भी मिलत। एवं कल्याणी फाउंडेशन द्वारा महाराजा कामेश्वर सिंह के 116वीं जयंती के मौका पर एक व्याख्यान के आयोजन किया गया। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा कल्याणी निवास में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर महाराजा कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान हिमालय के विशेषज्ञ पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक हिमालय चुनौती के घर विषय पर व्याख्यान दिलन। हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर प्रभाकर पाठक स्मृति व्याख्यान के अध्यक्षता करैत कहलनि जे प्रोफेसर शेखर पाठक हिमालय के समस्या और संभावना पर एतेक विस्तृत व्याख्यान दिलन हन जे एहि विषय पर बाजे के लेल किछु शेष बचि नहि गेल हन। हिमालय के विस्तृत चर्चा कालिदास भी विस्तृत रूप से केने छथि। कालिदास हिमालय के पारिस्थितिकी एवं भूगोल के वर्णन केने छथि, साथ में हिमालय के सौंदर्य के चर्चा केलनि। हमरा हिमालय संबंधित जे ज्ञान कालिदास दिलन वो काफी और आगा बढ़ कर प्रोफेसर शेखर पाठक हिमालय के विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या केलनि। ई काफी ज्ञानवर्धक अछि। अपना उद्बोधन में ट्रस्ट के न्यासी पद्मश्री डॉक्टर जेके सिंह महाराजा कामेश्वर सिंह के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्य के चर्चा केलनि। स्वागत भाषण फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी श्रुतकर झा दिलन और धन्यवाद ज्ञापन ट्रस्ट के न्यासी प्रोफेसर रामचंद्र झा केलन। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र के बीच एटोनॉमी क्विज के आयोजन किया गया। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के बीच एटोनॉमी क्विज कॉन्टेस्ट के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन एटोनॉमी विभाग दरभंगा द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में कुल 30 टीम भाग लेलक, जाहिमे प्रत्येक टीम में 2 विद्यार्थी छला। प्रथम राउंड में लिखित परीक्षा लऽ 10 टीम के बीच 2 राउंड खेलल गेल। के बाद 5 टीम के बीच 2 राउंड भेल और लास्ट में अंतिम राउंड खेलल गेल। 5वां स्थान पर शुभम कुमार झा और समीर वर्मा रहला। 4वां स्थान पर आयुष सिन्हा और आशीष रंजन रहला। 3रा स्थान पर अजय कुमार और सत्यजीत रहला। 2रा स्थान पर ऋतुराज और अविनाश, जबकि प्रथम स्थान पर आयुष कुमार और प्रांजल पाठक अपन जगह पक्का केलन। सब प्रतिभागी सबके प्रशस्ति पत्र दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। ये एक बहुत ही बेहतरीन, जितना उम्मीद था उससे अधिक अच्छा सफलता इसमें मिला और इस सफलता को देख करके यही उम्मीद करते हैं कि आगे साल हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने क्विज कंपटीशन किया था और पिछले साल से अच्छा इस बार हुआ और उम्मीद करते हैं कि आगे अगले साल इससे भी अच्छा होगा। इससे फायदा है कि हर विभाग ऐसा करे जिससे लड़कों में प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें उत्साह बढ़ता है कि हम भी पढ़ें, हम भी अच्छा करें, कि हमें भी पढ़ाई मिले, मेरा भी नाम हो। तो हम सारे विभागाध्यक्षों से इसका संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने अपने विभाग में यूजी और पीजी दोनों का क्विज कराएं। मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र में भेल संघर्ष में 11 लोग जख्मी हो गया।
मधुबनी जिला के बिस्फी थाना औसी ओपी अंतर्गत बभनगावा दक्षिण में जमीनी विवाद के लेकर दो पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जाहिमे लाठी डंडा और रॉड फरसा के जम का प्रयोग भेल। एहिमे कुल 11 लोग बुरी तरीका से घायल हो गया, जिनका इलाज के लिए डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में भर्ती करवायल गेल हन। बताया जा रहा है कि जमीन पर पिलर गाड़े के लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गया, जाहिमे जम का लाठी डंडा फरसा और रॉड चलल। एहिमे महेश साहनी के पुत्र उमेश कुमार साहनी, गणेश साहनी, पत्नी भारतीय देवी, बेटी क्षमता कुमारी बुरी तरीका से घायल हो गया। दोसर पक्ष के राम उद्गार यादव, हेमंत कुमार यादव, बाईसा देव यादव, बिकाऊ यादव, रामानंद यादव एवं कारी यादव घायल हो गया, जिसमें से कई लोग के हाथ पांव और आंख कट पट गए, जकर इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। मेरे पापा को इतना मारे ना, गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी पर से उठा लिया गया। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है? ये विवाद हुआ है जमीन को लेकर, और हम कहें कि वहाँ पे पिलर नहीं डलेगा, जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक आप कुछ नहीं कीजिए। उसके बाद हम दोनों भाई थे, उधर से 50-60 आदमी जो लेबर काम कर रहा था वो सभी रड उठा के मारा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के स्थापना दिवस है दरभंगा में मनाओल गया। लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस है दरभंगा में जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा की अध्यक्षता में मनाओल गया, में काफी संख्या में पार्टी के कैडर और अन्य लोग मौजूद चला। इस दौरान पार्टी के अखन तक के सफर के पूरा चर्चा कल गेल। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना पार्टी के महान नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने आज के दिन ही 2000 ईस्वी में किया था। 22 साल पार्टी ने सफलतापूर्वक पूरा किया, तो इसमें स्थापना दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति ने इस पार्टी की स्थापना की जिनका राजनीतिक जीवन 50 वर्षों से ऊपर का रहा है और बेदाग राजनीतिक जीवन रहा। हम लोग दरभंगा में ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश में 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और हमारे हर एक कार्यकर्ता के दिल में एक जोश और जुनून है, और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पद्म भूषण का 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मिस्टर इंडिया एग्जॉटिक के खिताब बिहार के रहेवाला सचिन केशव प्राप्त कलन। कोलकाता में आयोजित मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल 2022-23 के खिताब सचिन केशव अपना नाम कलन। कई देश के प्रतिभागी में भाग लेने चला, जिसमें बिहार के रहेवाला सचिन केशव लखनऊ में आयोजित मिस्टर इंडिया एग्जॉटिक के खिताब अपना नाम कलन। और ये बात के लेकर उनका परिवार में काफी खुशी के क्षण है। युवा सब के पैगाम दे तो कहलन जे अगर हम हौसला हुआ तो सफलता कोनो भी ऊंचाई पर हुआ प्राप्त किया जा सके। अचीवमेंट है कि पहली बार बिहार के लिए मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और बिहार से मैं पहला लड़का हूं जो कि इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता हूं। और कैसा लग रहा है इस बार अभी आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है कि मैंने कुछ तो बहुत अच्छा काम किया है। अभी जिस फील्ड में आने वाले समय में बिहारियों की क्या उम्मीद होगी? बिहारियों की अभी उम्मीद तो मैं चाहूँगा कि अभी बिहारियों की और भी यहाँ पे प्रमोशन हो, आगे मॉडलिंग के क्षेत्र में लोग जाएं। और अभी मैं इसके बाद मैं मिस्टर यूनिवर्स खेलने भी जा रहा हूँ दुबई के लिए। अच्छा, तो मिस्टर यूनिवर्स में भी आप मतलब पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है दुबई में। अच्छा। जो कि आयोजित हो रहा है दुबई में। अच्छा, दुबई में कब होने वाला है? ये होने वाला है फरवरी में, इसी 2023 में? हाँ, 2023 में। पटना के युवाओं के लिए क्या संदेश देना? पटना के युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी काम को करे तो दिल और जान से करे, ना कि मतलब हल्के में मत ले, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करके तब इस मुकाम को पाया है। मेरा नाम सचिन केशव है, मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल का विनर। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।